हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं निशा सालवी राजस्थान सरकार ने वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमारा 12th क्लास का 16 चैप्टर चल रहा है, उसका पार्ट हम देखेंगे आज 4, यानी कि हम देख रहे हैं आज डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, यानी कि प्रत्यक्ष विधि देख रहे हैं हम जीन स्थानांतरण की। गेट इट? सो पादपों में प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण आज हम पढ़ने वाले हैं, उसकी विधियां देखने वाले हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही लास्ट वीडियो में बता दिया कि बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करें हमारा जीन स्थानांतरण की डायरेक्ट विधि। पादपों में प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधियां कौन कौन सी है? तो फर्स्ट है हमारी रासायनिक विधियां, यानी कि केमिकल मेथड। एक होता है भौतिक विधि, एक होती है रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि में देखते हैं अपन कुछ रसायन जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पीईजी जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अभी अपन बात करेंगे इसके बारे में। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, कैल्शियम फॉस्फेट आदि रासायनिक पदार्थों का जीव द्रव्यकों में डीएनए के प्रवेश को प्रेरित करने में सहायता करते हैं। यानी कि अपन ने क्या बोला, एक तो है हमारे पास पीईजी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, एक है हमारे पास पॉलीविनाइल अल्कोहल। क्या है? पॉलीविनाइल अल्कोहल। फाइन। एक है अपने पास कैल्शियम फॉस्फेट, PO4 है ना, कैल्शियम फॉस्फेट। तो अपने पास ये तीन जो है मुख्यतः क्या काम आते हैं? डायरेक्ट जीन स्थानांतरण में काम आते हैं। ये तीन केमिकल यानी कि तीन रसायन ये काम आते हैं। अपन इनके द्वारा डायरेक्ट जो है हमारा जो वांछित जीन है उसको अपन क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं हमारी जिस भी कोशिका में आपको डालना है। क्लियर बात? आया समझ में? तो रासायनिक विधियों में पीईजी यानी कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पीईजी इसको हम पैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैग। फाइन। पैग भी बोलते हैं पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का उपयोग सबसे ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखो बच्चों, इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं प्रोटोप्लास्ट, है ना। प्रोटोप्लास्ट जो डायरेक्ट मेथड होते हैं उसमें हम बेसिकली जो कोशिका लेते हैं वो प्रोटोप्लास्ट लेते हैं। अब आप बोलोगे मैम प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट है ना, प्रोटोप्लास्ट क्या है? हमारा ऐसी कोशिका है ना, ऐसी कोशिका जिसमें से अपन क्या निकाल देंगे? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो जो कोशिका बचेगी, यानी कि देखो पहले कोशिका थी ऐसी, ठीक है, ये क्या है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को हमने हटा दिया हमने कोशिका भित्ति को। अब हमारे पास ऐसी कोशिका बची है, यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति ना हो, वो क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट। क्या कहलाती है? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट अपन यूज लेंगे। इस विधि में जीव द्रव्यकों यानी कि प्रोटोप्लास्ट, तो इस विधि में हम क्या कर रहे हैं? प्रोटोप्लास्ट यानी कि जीव द्रव्यकों के पहले प्लाज्मिड डीएनए तथा कुछ समय पश्चात 15 से 25% पीईजी मिलाया जाता है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने लिया सबसे पहले एक बीकर ले लिया, यानी एक बर्तन ले लो, सीधे बात करें तो बर्तन ले लिया। इसमें हमने क्या कर दिया? प्रोटोप्लास्ट रख दिया हमारा। इस प्रोटोप्लास्ट में हमें जीन स्थानांतरण करना है। ठीक है, और इसके साथ में हमने क्या कर दिया? प्लाज्मिड भी रख दिया। इस प्लाज्मिड के पास क्या है? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर हमारा ये वांछित जीन है। क्या है? वांछित जीन है। अब बच्चों, ये वांछित जीन को हमें इसमें डालना है ना। या तो हम देखो क्या बोल रहा है ये, जीव द्रव्यकों में पहले प्लाज्मिड डीएनए तथा कुछ समय पश्चात। अब कहाँ गया, है ना, वांछित जीन ले लिया हमने। अब इस वांछित जीन को हमें इस प्रोटोप्लास्ट में डालना है। तो क्या होगा? पहले अपन ने इसमें डाल दिया,
हमारा वांछित जीन डालना है, इसमें इनकॉर्पोरेट कराना है इस वांछित जीन को, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है हमारा, वांछित जीन है अभी, है ना, प्लाज्मिड हमारा क्या है, वांछित जीन है। अब हम इसमें डालेंगे 15 से 25% पीईजी। पीईजी डाला हमने, ये लो डाल दिया, पीईजी के घोल में डाल दिया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का घोल इसमें डाल दिया। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का घोल क्या करेगा बच्चों, ये जो हमारा वांछित जीन है ना, वांछित जीन को इसमें इंट्रोड्यूस कराने में इसको क्या करेगा, पुश करेगा, है ना, इसको मतलब हम कहेंगे प्रवेश कराने के लिए धक्का देगा। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या करेगा, प्रवेश कराने में हेल्प करेगा। तो प्रवेश कराने में हेल्प करेगा तो ये इसके अंदर चला जाएगा, ये इसके अंदर चला जाएगा। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से हमें क्या फायदा हुआ कि ये हमें वांछित जीन का स्थानांतरण कराने में हेल्प कर रहा है। क्लियर बात। पीईजी की यह मात्रा जीव द्रव्यकों में डीएनए अंतर्ग्रहण को प्रेरित करती है, यानी कि जो डीएनए हमें चाहिए, है ना, जो हमारा प्लाज्मिड है जिसमें हमारा वांछित जीन है वो हमें चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा कि तू उसके अंदर जा, तू उसके अंदर जा, ठीक है। पीईजी निर्देशित जीन स्थानांतरण में जीव द्रव्यकों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एक तो कोशिका भित्ति नहीं है बच्चों, कोशिका भित्ति नहीं है तो ये आराम से वैसे ही इंसर्ट कर जाएगा, और चूंकि कोशिका भित्ति नहीं है तो उसको हमें सुरक्षा देना भी हमारी जिम्मेदारी है कि भैया कोशिका पूरी टूट ही ना जाए, है ना, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, तो इसलिए अपन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूटिलाइजेशन करते हैं। इस प्रकार रूपांतरित जीव द्रव्यकों को चयनित कर लेंगे। अब क्या होगा, हमने इसमें प्रोटोप्लास्ट में आ गया हमारा जीन, आ गया, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जीन आ गया, तो हम क्या करेंगे इसके लिए स्क्रीनिंग, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग। क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग यानी कि वांछित जीन यानी कि स्थानांतरित है ना, स्थानांतरित वांछित जीन जो है उसको हमें क्या करना है, देखना है। देखने के लिए हमें पास क्या है, हम ये जो प्रोटोप्लाज्म आया है उसको हम क्या करेंगे, उसका हम कल्चर कर लेंगे, हम करेंगे संवर्धित माध्यम में ले लेंगे, संवर्धित माध्यम में ले लेंगे। ले लिया माध्यम में, ये लो माध्यम में हमारा प्रोटोप्लाज्म ले लिया। अब तुम्हें पता लगाना है कि भैया मेरा डीएनए इसके अंदर है, तो आपको पता है हमारे पास मार्कर होने चाहिए। चूंकि हमने ये प्लाज्मिड में डाला है, तो इसके अंदर मार्कर भी होंगे भैया, मार्कर भी होंगे ना, ठीक है। मार्कर आपको पता है वांछित जीन के पड़ोस में ही होते हैं, है ना, तो जहां पर भी, और ये मार्कर क्या करते हैं, चमकते हैं या कुछ भी हमें पता लगा देते हैं, कोई सीक्वेंस होता है जिससे, तो मान लीजिए कि ये जो आया है, जो ग्रो होगा उसके पास इसने क्या कर लिया, या तो मार्कर की सहायता से कर लिया या फिर प्रतिजैविक की सहायता से कर लिया, प्रतिजैविक की सहायता से कर लिया। प्रतिजैविक की सहायता से भी हम बता सकते हैं कि हमारा जो जीन है वो है या नहीं है। अब ये कैसे पता लगाएगा, आज सीख लो। मैं तुम्हें एक और बार अच्छे से बता रही हूं कि हम प्रतिजैविक जो हम करते हैं उसकी सहायता से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जीन जो है वो हमारा ही है। ये चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है, अच्छे से समझ लो। हौच पौच हमें नहीं होना है। हमने क्या किया, पीजी का घोल लिया, पहले सुन लो एक बार, ठीक है। हमें क्या करवाना है, डायरेक्ट मेथड कराना है। डायरेक्ट मेथड यानी कि सीधे प्रत्यक्ष विधि के द्वारा अपन जीन स्थानांतरित करवा रहे हैं, हमारा ये टॉपिक है। उसमें से हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, केमिकल मेथड यानी कि रसायन विधि पढ़ रहे हैं। रसायन विधि में हमने क्या लिया है, पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल लिया। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल लेने के लिए हमें क्या लिया, पहले हमने प्रोटोप्लास्ट लिया। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, जिसमें अपन कोशिका भित्ति को हटा देते हैं और बाकी जो कोशिका बचती है उसको अपन प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। हमने एक बीकर लिया, प्रोटोप्लास्ट डाला, उसमें प्लाज्मिड डाला। प्लाज्मिड से वांछित जीन को हमें क्या करना है, हमारे प्रोटोप्लास्ट में एंटर कराना है। एंटर कैसे करवाएंगे, पीईजी के द्वारा। पीईजी क्या करती है, जो वांछित जीन है उसको स्थानांतरित कराने में या प्रवेश कराने में हेल्प करती है। खत्म बात, क्लीन बात। अब अपन क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग मेथड कर रहे हैं। स्क्रीनिंग मेथड कैसे कि भैया हमारे इस प्रोटोप्लाज्म में हमारा वांछित जीन आया है या नहीं आया है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, संवर्धित माध्यम की हेल्प लेंगे। संवर्धित माध्यम की हेल्प लेंगे।
अब ये माध्यम में तो ले लिया है ना, माध्यम में तो ले लिया, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि यही हमारा वांछित जीन है? तो हम दो तरीके से करते हैं। क्या? एक तो अपन मार्कर का यूज लेते हैं। मार्कर क्या है? कुछ न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है, ठीक है। ये मार्कर हमेशा वांछित जीन के साथ ही जुड़ा रहता है ना। तो यदि आपने इस जो प्लाज्मिड आपने लिया है बच्चों, जो प्लाज्मिड आपने लिया है और वांछित जीन लिया है, तो या तो तुम इसके साथ मार्कर अटैच कर दो, है ना, मार्कर के द्वारा हमें पता लग जाएगा, या फिर तुम क्या करोगे? प्रतिजैविक ले लोगे। प्रतिजैविक में क्या लोगे तुम? या तो तुम ले लोगे एम्पीसिलिन, है ना, इधर लिख रही हूं एम्पीसिलिन, या तुम ले लोगे टेट्रासाइक्लिन, टेट्रा, है ना, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। ये तुम दो प्रतिजैविक लोगे, या तो एम्पीसिलिन लोगे, टेट्रासाइक्लिन लोगे। अब क्या करोगे तुम बच्चों? तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा प्लाज्मिड है वो इसके अंदर एंटर हो गया है ना, प्लाज्मिड तुम्हारा इसमें एंटर हो गया, उसके पास क्या है? प्रतिजैविक वाला है, मतलब उसमें क्या है? प्रतिरोधकता है, प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधकता है, जो तुमने क्या लिया है? टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन। क्लियर बात? अब क्या होगा? ये माध्यम है तुम्हारा, माध्यम के लिए तुमने क्या बनाया भाई? माध्यम में तुमने क्या डाला है? तुम इसके अंदर डालोगे टेट्रासाइक्लिन, देखो गलत लिख दिया मैंने ना, टेट्रासाइक्लिन डालोगे या फिर तो एम्पीसिलिन डालोगे, है ना। ये इसमें डाल दिया तुमने। अब तुम इसमें डाल दो ये तुमने मीडिया इसमें डाल दिया। मीडिया डालने के बाद तुमने तुम्हारी कोशिका भी डाल दी जिसमें तुमने जीन स्थानांतरित करवाया। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि भैया ये जो कोशिका है यही तुम्हारी वो कोशिका है जिसमें जीन स्थानांतरण हुआ है? तो सीधी सी बात है बच्चों, इस कोशिका के पास क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन के प्रति एंटीबायोटिक होगी, तो इस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इस पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। क्यों? किसके पास तो ऑलरेडी है ना अपना प्रतिजैविक प्रतिरोधकता है, तो ये तो किल ही नहीं होगा, ये मरेगा ही नहीं, हाँ या ना। तो ये क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। और जिसके पास टेट्रासाइक्लिन या एम्पीसिलिन के प्रति प्रतिरोधकता नहीं है, जिसके पास एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधकता नहीं है, यानी कि जो बाकी की कोशिका होगी भैया इसके पास तो प्रतिरोधकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो प्लाज्मिड गया ही नहीं है, इनके अंदर प्लाज्मिड थोड़ा ना गया है, इसके अंदर ही प्लाज्मिड गया और इसी प्लाज्मिड में क्या थी? इन प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोधकता थी। तो ये तो जिंदा रह जाएगी और ये कोशिका मर जाएंगी जब अपन ये वाला मीडिया इसमें डालेंगे। तो जो जिंदा रहेगी वो ही हमारी वांछित जीन वाली कोशिका है। क्लियर बात? समझ में आया कि हमने ये जो प्रतिजैविकता है, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता के द्वारा हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हाँ यही मेरा वो कोशिका है जिसमें वांछित जीन हमने डाला था। ये हो गई इसकी स्क्रीनिंग। क्लियर बात? तो यहां पर हमने क्या किया, इस प्रकार भैया जो स्थानांतरण हो गया, स्थानांतरण तो हो गया, अब मुझे देखना भी तो है स्थानांतरण हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने क्या लिया, या तो मार्कर की सहायता ली या फिर मैंने हमारी एंटीबायोटिक, हमने क्या देखा? रेजिस्टेंस देखा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिजैविकता प्रतिरोधकता, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता देखिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। इस प्रकार रूपांतरित जीव द्रव्यकों को चयनित माध्यम, ठीक है, सेलेक्टेड मीडियम पर संवर्धित करा। अपन ने सेलेक्टेड मीडियम ले लिया, उसमें अपन को संवर्धित करना है। जीनों की सहायता से रूपांतरित जीव द्रव्यकों को चयन कर लिया जाता है। चयन कर लिया तुमने कि भाई यही मेरी कोशिका है, तुमने चयन कर लिया। अब तुम क्या करोगे? ये कोशिका है, अब यहां पर मान लो तुमने जो भी कोशिका प्लांट की ली थी इसको उगाओ, माध्यम में उगाओ। माध्यम में उगाने के बाद ये उग गई, फिर इसको फील्ड में लगा दो, आ गई तुम्हारी भैया जो स्थानांतरण तुम्हें जिस पादप में करना था तुम्हें मिल गया पादप। समझ में आया? इस तरीके से अपन कार्य करते हैं इसमें, जीन अभियांत्रिकी में। लिपोसोम्स डाई इथाइल अमीनो इथाइल, बच्चों ये जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। डाई इथाइल अमीनो इथाइल, डेक्स्ट्रॉन
प्रोटीन्स आदि के द्वारा भी अपन पादपों एवं जंतुओं में डायरेक्ट केमिकल विधि के द्वारा या रसायन विधि के द्वारा जीन को स्थानांतरित कर सकते हैं। क्लियर बात। आज हमने अभी केमिकल मेथड पढ़ा जिसमें अपन ने पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की विधि पढ़ी, उसी के साथ मैंने आपको स्क्रीनिंग भी बताई कि किस तरीके से अपन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिजैविक प्रतिरोधकता के द्वारा या फिर मार्कर्स के द्वारा हम कैसे अपने वांछित जीन वाली कोशिका को चयनित कर सकते हैं। क्लियर बात। अब अपन आगे देखते हैं जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां। केमिकल विधि अपन ने देख ली। जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियों में अपन देखेंगे फिजिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। पादपों में प्रत्येक जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियों में प्रभावी रूप से किया जा सकता है। मतलब भौतिक विधि जो हमारे फिजिकल मेथड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल है तो अपन फिजिकली डायरेक्ट डालेंगे ना, उसमें कोई केमिकल यूज लेंगे, है ना। हम उसमें मैकेनिकल मेथड यूज कर सकते हैं। भौतिक विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहली है जीन गन। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा गन यानी कि कोई ना कोई बंदूक यहाँ पर है। बंदूक है तो मान लीजिए ये मेरी बंदूक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेरा जीन डाला, जैसे ही मैं ट्रिगर दबाऊंगा या दबाऊंगी, ठीक है, ये सीधा प्लांट में जाएगा उस कोशिका में जहाँ पर मुझे जीन ट्रांसफर करना है। वहाँ पर उसकी गोली लगेगी बिल्कुल, और गोली लगेगी तो मेरा जीन स्थानांतरित हो जाएगा, ठीक है। तो जीन गन अभी अपन पढ़ेंगे। जीन गन को कणिका बंदूक पार्टिकल गन भी कहते हैं, शॉर्ट गन भी कहते हैं, माइक्रो प्रोजेक्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मेथड्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे नीट एग्जामिनेशन में कि शॉर्ट गन मेथड जो है तुमसे पूछ लिया जाए माइक्रो प्रोजेक्टाइल बताओ। अब तुम्हें याद ही नहीं है कि जीन गन को ही माइक्रो प्रोजेक्टाइल कहते हो तो तुम्हें याद रहेगा क्या? तुम तो गलत करके आ जाओगे। तुम्हें नहीं पता शॉर्ट गन मैथड वो ही बात है, पार्टिकल गन मैथड भी वही चीज है। तो अन्य नाम यदि दिए गए हैं तो आपको पता होने चाहिए कि ये इस विधि के ही अन्य नाम है, ठीक है। इस युक्ति में भित्ति युक्त पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण संभव है। यानी भित्ति युक्त यानी कि प्रोटोप्लास्ट तो हम लेते ही हैं केमिकल मेथड में। यहाँ पर जो नॉर्मल कोशिका है जिसकी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, उसमें भी अपन आराम से जीन स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है। जीन स्थानांतरण की इस तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग पहले अपन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको टेक्निक समझाऊंगी। जीन स्थानांतरण की इस तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग क्लीन, ठीक है, 1987 में और उनके साथियों द्वारा प्याज की कोशिकाओं में डीएनए तथा वायरस आरएनए स्थानांतरण हेतु किया गया था, ठीक है। डीएनए और आरएनए को हमने क्या किया? स्थानांतरित करवाया। इस प्रक्रिया में वांछित डीएनए में विलोपित स्वर्ण व टंगस्टन के 1 to 3 माइक्रोमीटर व्यास के कणों को, जिन्हें माइक्रो पार्टिकल्स अथवा सूक्ष्म कणिकाएं भी कहते हैं, को माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से उच्च वेग से लक्ष्य में कोशिकाओं में दाग दिया जाता है। सिर्फ पढ़ो, अभी समझाऊंगी एक एक चीज। ये वांछित डीएनए से विलोपित स्वर्ण व टंगस्टन के कण कोशिका भित्ति को भेदकर कोशिका के अंदर चले जाते हैं, जहां वांछित डीएनए पादप कोशिका से के डीएनए से समाकलित होकर के ट्रांसजेनिक डीएनए में निर्माण करते हैं। यहां तक सुन लिया। अब एक और अपन लेंगे स्लाइड, ठीक है। अपने पास मेथड है, मेथड अपन पढ़ रहे हैं जीन गन, ठीक है। अपन मेथड पढ़ रहे हैं जीन गन। जीन गन में क्या होता है बच्चों? देखो, हमारे पास या तो तुम ऐसी गोली देख लो, है ना, या तुम ऐसी गोली देख लो, ठीक है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? माइक्रो प्रोजेक्टाइल, माइक्रो पार्टिकल, सॉरी, माइक्रो पार्टिकल, ठीक है। ये दोनों क्या है? शेप अलग अलग दे सकते हैं अपन, गोल भी बना सकते हैं और ऐसी भी बना सकते हैं, बुलेट शेप। ये लो, बुलेट बना लो, ठीक है। माइक्रो प्रोजेक्टाइल, ये सॉरी माइक्रो पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल है। ये जो माइक्रो पार्टिकल है इसके अंदर हमारा क्या है? डीएनए है। इसमें क्या है? हमारा डीएनए, यानी कि जो बंदूक की गोली होती है वो है हमारी यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो बाहरी आवरण तुम देख रहे हो, तुम एक बार सोचो कि तुम कागज को किसी पर मारोगे, मेरे को हंसी आ रही है इसलिए क्योंकि कागज को भी तुम किसी पे मारोगे
तो उसको लगेगी क्या, या वो उसको छेद करके बाहर चली जाएगी क्या? चाहे वो तुम इसको कागज मारो, इससे टकरा के गिर जाएगा। लेकिन तुम लोहे का छर्रा, है ना, लोहे का छर्रा तुम बहुत तेज स्पीड से इस पे मार रहे हो, तो हो सकता है इसके आर पार हो जाए, है ना, पॉसिबिलिटीज है। तो हमने क्या किया, इस डीएनए को हमने एक ऐसे आवरण में डाला है जो कि या तो वो सोने का बना हुआ है, या तो वो सोने का बना हुआ है, या फिर गोल्ड लिख देती हूँ नहीं तो नींद आने लगेगी बच्चों को सोने के नाम से, है ना। या तो वो सोने का बना हुआ है या फिर वो टंगस्टन का बना हुआ है। फाइन, टंगस्टन का बना हुआ होगा या फिर गोल्ड पार्टिकल का बना हुआ होगा। अब क्या होगा, ये हमारी कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, और इस कोशिका के चारों ओर भित्ति भी है। ये अभी बहुत खुश है, ये कोशिका है बहुत खुश है ना। और अब क्या होगा, ये आई गोली, ये है हमारे पास गन, गन जैसी बना दूं, ये इसका ट्रिगर, ये इसका ट्रिगर, ठीक है। ये लो भाई, ये हो गई हमारी जीन गन, ठीक है। और ये हो गया हमारा माइक्रो पार्टिकल, ये हो गई हमारा माइक्रो प्रोजेक्टाइल, माइक्रो प्रोजेक्टाइल, ठीक है। माइक्रो प्रोजेक्टाइल जिसमें अपन माइक्रो पार्टिकल डालते हैं, माइक्रो पार्टिकल में हमारा वांछित डीएनए या आरएनए जो भी तुम्हें डलवाना है वो है, ठीक है। इस पर सोने का लेप लगा हुआ है या फिर टंगस्टन का लेप लगा हुआ है। ये हमारी वो कोशिका है जिसमें हमें इस जीन को ट्रांसफर करना है डायरेक्ट। लगा दो गोली, मार दो, डिस्क्याऊं, ठीक है। जैसे ही ये गोली इसको लगी, ये देखो, ये गोली इसको लगी जिसमें हमारा डीएनए है, इसकी हालत कैसी हो गई, ये मरेगा नहीं, ये मरेगा नहीं, ये खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा क्यों भैया, इसमें तो एक नया डीएनए आ रहा है, अरे इसके केंद्रक में एक नया डीएनए आ रहा है। तो ये दुखी नहीं होगा, ये ऑलवेज हैप्पी रहेगा कि भैया अब तो हमारे घर पे एक नया मेहमान आ रहा है ना, अब तो हमारी लाइफ में एक नया पर्सन आ रहा है जो हमें और हैप्पीनेस देगा और हमें अच्छा गुणवान बना देगा। भैया अच्छा ही तो बनाएगा इस कोशिका को, जो हम जीन डालना चाहते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाला ही तो डालेंगे। तो इसके लिए तो खुशी की बात है, रोएगा क्यों, गोली लगेगी तो रोएगा क्यों, ये तो खुश होगा कि वाह हमारी लाइफ में तो एक अच्छा गुण आ गया, एक अच्छा कैरेक्टर आ गया जिसके लिए हमारी अब पूछ तो होगी, कम से कम हमें कोई चैन तो करेगा, हाँ है ना, हमें कोई उपयोग में तो लेगा। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आया और यहाँ से ये सीधा न्यूक्लियस में इसके केंद्रक में चला गया। आया कैसे हमने यूज किया, तो इस विधि का उपयोग द्वारा सोयाबीन, गेहूं, पहले एक बार सुन लो वापस से, इसलिए सुन लो कि भाई उधर पीछे जो रामायण हुई है वो आपको समझ में आई कि नहीं। इस प्रक्रिया में वांछित डीएनए से विलोपित स्वर्ण तथा टंगस्टन के, हमने ये किया जो हमारा वांछित डीएनए है उसके ऊपर या तो टंगस्टन या फिर क्या लिया, स्वर्ण, सोने से 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास के कणों को, जिन्हें माइक्रो पार्टिकल, यही बोला हमने माइक्रो पार्टिकल या फिर सूक्ष्म कणिकाएं भी कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, माइक्रो पार्टिकल, ठीक है, या फिर सूक्ष्म कणिकाएं, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल या फिर सूक्ष्म कणिकाएं ये हो गई। टंगस्टन का लेपन हो गया, 1 से 3 माइक्रोमीटर व्यास हो गया इनका, जो चीजें जरूरी है वो याद करनी है, ठीक है। अथवा सूक्ष्म कणिकाएं भी कहते हैं, को माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से उच्च वेग से, हमने क्या किया, ये हमारा कहाँ गया, ये हमारा माइक्रो प्रोजेक्टाइल था। उच्च वेग से भैया जब तुम गोली मारते हो तो बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है, ट्रिगर होगा तो बहुत तेज स्पीड से वो गोली लगेगी, ये लो गोली लग गई, ठीक है। माइक्रो प्रोजेक्टाइल की सहायता से उच्च वेग से लक्ष्य कोशिकाओं के, जो कोशिका अभी हंस रही थी वो अभी भी हंस रही है, कोशिकाओं से दाग दिया जाता है, दाग दिया। ये वांछित डीएनए से विलोपित स्वर्ण व टंगस्टन के कण कोशिका भित्ति को भेदकर कोशिका के अंदर चले जाते हैं, चले गए, ये लो भेद कर कोशिका भित्ति को भेद दिया और अंदर चला गया डीएनए। अब डीएनए से समाकलित होकर के अब जो न्यूक्लियस में गया है, तो न्यूक्लियस में ये वांछित डीएनए भी क्या होगा, रेप्लिकेट हो जाएगा, हाँ या ना। तो इस विधि का उपयोग द्वारा सोयाबीन, गेहूं, धान, मक्का, तंबाकू
आदि में हम सफलतापूर्वक जीन स्थानांतरित कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग विश्व स्तर पर सभी प्रकार के पादपों के लिए किया जाता है। समझ में आ गई विधि? अब है वैद्युत छिद्रण यानी कि इलेक्ट्रोपोरेशन। अब अपन किसकी यूज लेंगे? जैसे किसी का दिमाग वो हो जाता है, असंतुलित हो जाता है, तो अपन एक करंट देते हैं या दिमाग पर ऐसे हिलता है पर्सन, तो यहाँ पर अपन कोशिका को करंट लगाने वाले हैं। अब उससे हम उसको सही करने वाले हैं, हाँ या ना? तो अब कोशिका को करंट लगाएंगे, ठीक है। जीन स्थानांतरण की इस विधि में लक्ष्य प्रोटोप्लास्ट यानी कि बिना कोशिका भित्ति वाला, ठीक है, पादप कोशिकाओं अथवा उत्तकों को उच्च वोल्टता, हाई वोल्टेज का अपन करंट देंगे, ठीक है, के स्पंद यानी कि पल्सेस दिए जाते हैं, जिससे प्लाज्मा कला में क्षणिक स्थायी छिद्र बन जाते हैं। अभी अपन देखेंगे इन क्षणिक बनने वाले छिद्रों के द्वारा वांछित जीन कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अब देखो, आ जाओ, ये है बीकर, इसमें रख दो कोशिका, कोशिका, इसको लगने वाला है करंट, करंट ये लो, ठीक है। ये इसके दिमाग में अपन ने क्या लगाया? करंट, करंट लगा दिया, हाँ या ना? प्लस माइनस करंट लगा दिया। ये हमारी कोशिका है। ये कौन सी कोशिका है? जिस कोशिका में अपन डालना चाहते हैं। तो यहां पर अपन ये जो कोशिका ले रहे हैं वो कौन सी है? प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट लिया। इसमें क्या लगने वाला है? करंट, करंट लगने वाला है, वो भी हाई वोल्टेज का। ये तो गया भाई, गया नहीं, इसको भी। अब यहां पर अपन क्या करेंगे? अपना डीएनए रखेंगे। ये वांछित डीएनए इसमें जाना चाहिए। तो क्या होगा बच्चों, जब इसको करंट लगेगा, है ना, इस कोशिका को जब करंट लगेगा तो क्या होगा? क्योंकि यहां पर वैसे भी कोशिका भित्ति तो नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, तो जैसे ही करंट लगेगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, छिद्र बन जाएंगे। यहां पर क्या बन जाएंगे? छिद्र, छिद्र बन जाएंगे। छिद्र बन जाएंगे तो क्या होगा? हमारा जो वांछित डीएनए है वो इसमें आराम से एंटर कर जाएगा। ये लो, एंटर कर गया, कर गया एंटर। आ जाओ वापस से इधर। लक्ष्य कोशिकाओं अथवा उत्तकों में वांछित डीएनए युक्त घोल में रखकर अपन ने क्या किया? जो घोल बनाया है इसमें अपन ने डीएनए डाल दिया ऑलरेडी, हाँ या ना? डीएनए डाल दिया। उच्च वोल्टता के स्पंद दिए जाते हैं। मैंने इसको क्या दिया? इलेक्ट्रॉनिक करंट दिए। धीरे धीरे करंट कैसे दिए? पल्सेस में, पल्सेस में दिए, जिससे यह डीएनए पहले कोशिका तथा बाद में केंद्रक में प्रवेश कर गया। भैया पहले तो, अरे एक मिनट रुको, है ना, पहले तो कोशिका में गया, ये इसका केंद्रक है कोशिका का। पहले तो कोशिका में गया, कोशिका में गया, फिर दूसरी बार में जब और करंट लगाया अपन ने तो ये कहां चला गया? इसके केंद्रक में चला गया, ठीक है। तो केंद्रक में कोशिका में डीएनए से समाकलित हो जाएगा जो इस कोशिका का डीएनए है। एक बीजपत्री पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु इस विधि का सबसे ज्यादा उपयोग लिया जाता है। यहां पर आप डायग्राम देख रहे हो, यहां पर कोशिका है, प्लस माइनस यानी कि करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विभव दे रहे हैं। इससे क्या होगा? छिद्र बन जाएंगे। छिद्र बने, हमारा जो डीएनए हमें डालना था वो उसके न्यूक्लियस में आ जाएगा। लाइपोसोम, ठीक है, लाइपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। अब अपन लाइपोसोम, बच्चों देखो, जो लाइपोसोम होते हैं या लिपोसोम भी बोलते हैं लोग, ठीक है, ये लिपोसोम क्या होते हैं? लिपिड के ही बने हुए होते हैं। कैसे होते हैं? लिपिड के बने होते हैं। तुम्हें पता है जो कोशिका होती है ना, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? झिल्ली, है ना, प्लाज्मा झिल्ली। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है ये किसकी बनी होती है? लिपिड की, है ना, ऐसी होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। ये अपन पढ़ चुके हैं, लेसिथीन वाला, हाँ या ना, ठीक है, ये लिपिड की बनी हुई होती है। तो एक लिपिड दूसरे लिपिड को अलग अलग तो करेगा नहीं। ये लिपिड यानी कि लाइपोसोम क्या होएगा? इससे जाकर के फ्यूज हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा। इस लाइपोसोम में क्या है? हमारा
वांछित डीएनए है, वांछित डीएनए। जब ये लिपोसोम इसके साथ फ्यूज होगा तो तुम्हें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, बाहर से कोई आएगा तो उसको अंदर लेकर जाएगी, है ना। ये इससे फ्यूज हो गया, इसके पास हमारा डीएनए है तो हमारा ये डीएनए अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये इसको इनगल्फ कर लेगी, अंदर की तरफ खींच लेगी तो हमारा डीएनए आराम से लिपोसोम की सहायता से अंदर की तरफ आ जाएगा। क्लियर बात। तो लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण की इस विधि में गोलाकार वसई अणु, है ना, गोलाकार लिपिड मॉलिक्यूल को, वसई अणु है, का उपयोग किया जाता है, जिनके भीतर जल के साथ वांछित डीएनए भरा होता है। इस लिपोसोम में जो वाटर है, इसमें जल है ना, और इस जल के साथ ही हमारा क्या है, डीएनए है। वो डीएनए जो अपन इस कोशिका में डालना चाहते हैं, ठीक है। ये डीएनए युक्त लिपिड कैप्सूल पहले कोशिका से चिपक जाते हैं। ये देखो, कोशिका भित्ति से और कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चिपक गए, ठीक है। और तत्पश्चात उससे संयुग्मित यानी कि फ्यूज हो गए यहाँ पे, संयुग्मित यानी कि फ्यूज होना, फ्यूज हो जाएंगे। इसमें उपस्थित वांछित डीएनए पहले कोशिका में तथा बाद में उसके केंद्रक में प्रवेश कर जाएगा, आराम से कर जाएगा, और समागलित होकर के क्या करेगा, गुणन करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो यहां पर डायग्राम समझो, यहां पर डीएनए है जो हमें चाहिए, ये है लिपोसोम, ठीक है, ये क्या है, लिपोसोम है। अब इस वांछित डीएनए को लिपोसोम में डाल दिया। ये क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये चिपक जाएगा तो अंदर चला जाएगा, अंदर जाएगा तो ये पहले कोशिका में गया और फिर अंदर चला गया, न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर बात, यही चीज हमें दर्शाई गई है। लिपोसोम निर्देशित जीन स्थानांतरण की तकनीक को लिपोफैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूलना मत, लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर को अपन लिपोफैक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपोफैक्शन, याद रखना, ठीक है। लिपोफैक्शन भी कहते हैं जीवाणुओं, जंतुओं, पादप कोशिकाओं में जीन स्थानांतरण की अत्यधिक प्रभावी तकनीक है ये। अब है अपना सूक्ष्म इंजेक्शन यानी कि माइक्रो इंजेक्शन। देखो, कोशिका को अपन ने गन दे दी, फिर हमने उसको करंट दे दिया, करंट के हमने पहले उसको केमिकल भी दे दिया, फिर हमने इसको भाई एक लिपिड आया उसको चिपकाया और अंदर जाने दिया, फिर अब क्या किया हमने, अब इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। कोशिका की तो हालत खराब है कि क्या क्या तुम मेरे को मतलब मेथड लगाए जा रहे हो। तो माइक्रो इंजेक्शन, इस विधि के द्वारा वांछित डीएनए को, अब देखो तुम, ये कोशिका है, बड़ी खुश है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको पता लग गया कि ये जो है, ठीक है, ये जो व्हाइट कोट वाला आदमी है, ठीक है, ये क्या है, डॉक्टर है, और इसके हाथ में है इंजेक्शन। ये लो, ये है इंजेक्शन। अब जैसे इस कोशिका को पता लगा इसको इंजेक्शन लगने वाला है, इसकी हालत यूं हो गई, डर के, बेचारी डर के पानी पानी हो गई ये कोशिका कि इसको इंजेक्शन लगने वाला है। इसको नहीं पता इसको इंजेक्शन, भाई अपन को जब इंजेक्शन लगता है डर तो हमें लगता है, लेकिन आपको ये भी पता है इस इंजेक्शन से हम ठीक हो जाएंगे। भाई जो भी वैक्सीन आती है इंजेक्शन के थ्रू लगती है, या फिर अब तो फ्रूट वैक्सीन भी आने लगी, लेकिन ये जब इंजेक्शन लगता है तो हमारी हालत भी ऐसी होती है, बस बस नहीं लगाओ, प्लीज प्लीज नहीं लगाओ, है ना। लेकिन जब इंजेक्शन लग जाता है और हमें उस दर्द से या उस बीमारी से निजात मिल जाता है तो हम भी तो खुश हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, इसको ये डॉक्टर जो है ना, ये इसमें क्या है, वो डीएनए है जो जाना है, इसको डायरेक्ट इंजेक्शन लगाएगा। इंजेक्शन कहाँ जाना चाहिए, सीधा न्यूक्लियस में जाना चाहिए। इंजेक्शन कहाँ जाना चाहिए, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में गया, डीएनए आ गया, कोशिका वापस से क्या हो गई, खुश हो गई। आया मजा, इंजेक्शन लगा दिया अपन ने उसको, ठीक है। इस विधि के द्वारा वांछित डीएनए को सीधे ही पादप जीव द्रव्य को अथवा कोशिकाओं को 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर व्यास की सुई, कांच की सुई जो होती है उसमें, या फिर माइक्रोपिपेट की सहायता से कोशिका द्रव्य अथवा केंद्रक में डाल दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। पृथक जीव द्रव्य को जीन स्थानांतरण की ये उपयुक्त विधि मानते हैं। भाई डायरेक्ट डाल दिया ना न्यूक्लियस में, इंजेक्शन ही लगा दिया, ये लो ये कोशिका है, इंजेक्शन लगा दिया, सीधा डीन चला गया, ठीक है। उपरोक्त जीन स्थानांतरण की विधियों में अतिरिक्त निम्नलिखित विधियों से भी जीन स्थानांतरण करते हैं, जैसे लैडर निर्धारित जीन स्थानांतरण है,
सिलिकॉन कार्बाइड जंतु जीन स्थानांतरण है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड तंतु यानी कि सिलिकॉन का एक कार्बाइड तंतु होता है, उसमें अपन जीन डालते हैं और कोशिका में उसको डाल दिया जाता है। तो ये टेक्निक हमने पढ़ी, हमारी केमिकल और फिजिकल मेथड्स पढ़े, ठीक है। इसके द्वारा अपन ने जीन स्थानांतरण कर लिया। दोनों विधियां हो गई है, एक तो वाहक के द्वारा और एक वाहक के बिना, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। आई होप कि आपको सारी विधियां समझ में आई हैं अच्छे से विद एक्सप्रेशन, हाँ या ना। भैया इंजेक्शन लग रहा है, करंट लगा दिया, उसको किसी अपन ने केमिकल में डाल दिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी और कोशिका फिर भी खुश है। इसे कहते हैं जीवन। कितनी बाधाएं आ जाएं, हमें हारना नहीं है ना। हमें अपनी 12th को और अपने नीट को क्लियर करना है एनी हाउ। कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाए, लॉकडाउन इट्स ऑल्सो है। अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं, लॉकडाउन की वजह से ये सोच रहे हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन कुछ बच्चे वही ऐसे हैं कि हाँ हमें बहुत सारा क्वालिटी टाइम मिला है, एक अच्छा समय मिला है जिसमें हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। कहीं हमें घूमने नहीं जाना, कहीं हमें किसी और के घर नहीं जाना, हमें और स्कूल का होमवर्क नहीं करना और सब्जेक्ट नहीं देखना। जो तुम्हारा मन है वो सब्जेक्ट तुम एक समय पढ़ सकते हो। क्लियर बात। तो इस समय को यूटिलाइज करो। लॉकडाउन खत्म हो चुका है, हमारे एग्जाम सर पे हैं। हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम अपना कोर्स जल्द से जल्द और अच्छे से समझदारी के साथ संपूर्ण करें, ठीक है। फिर मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ। जब तक धन्यवाद।